Okay, so hello everyone. Welcome to दीपू IT Sec यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग आईपी एड्रेस के बारे में सीखने वाले हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है? ओके, तो आईपी एड्रेस एक हम लोग डिवाइस का एड्रेस समझ सकते हैं, जो कि मोबाइल हो गए, लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, और भी इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी डिवाइसेस हैं आजकल, फ्रिज और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि आईपी एड्रेस के जरिए चल रहे हैं। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस एक माध्यम होता है वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस कम्युनिकेशन कराने का। जैसे हमारे घर के एड्रेस होते हैं, कोई पोस्टमैन है, यदि उसको आपके घर का एड्रेस पता होगा तभी तो वो चिट्ठी आपको देगा, आपके घर तक पहुंचाएगा। एड्रेस पता ही नहीं होगा तो क्या पहुंचाएगा, कहाँ ले जाएगा वो? तो जिस तरह से आपके घर के एड्रेस होते हैं, उस तरह से हमारे आजकल के कंप्यूटर्स, मोबाइल्स के एड्रेस होते हैं, जिसको हम आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग आईपी एड्रेस के बारे में ही जानने वाले हैं। सो आईपी एड्रेस बेसिकली क्या होता है? आईपी एड्रेस दो टाइप के होते हैं, एक आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। ओके, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। ठीक है जी। तो ये दो हमारे आईपी एड्रेस के टाइप्स हैं। तो आईपी एड्रेस 4 का जो है वो आजकल दिन पर दिन खत्म होते जा रहा है, बट अभी भी आईपी एड्रेस 4 जो है बहुत डिवाइसेस यूज कर रहे हैं अभी। बट IPv6 जो है ये अभी हमारा जियो जो है ये यूज कर रहा है IPv6। और IP वर्जन 4 जो है ये हमारा होता है 32 बिट और IPv6 जो है ये होता है हमारा 128 बिट का। वन ट्वेंटी एट बिट का, ठीक है। तो ये IPv6 जो है वो 128 बिट के जो हैं, ये IPv6 ये बहुत सारे हमारे इतने आईपी एड्रेस मिल सकते हैं कि आप किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप आईपी एड्रेस दे सकते हैं। और ये इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप यदि दुनिया के सारे भी ऑब्जेक्ट को भी यदि आप अपने आईपी एड्रेस असाइन किया है तो ये ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे आप अपने मोबाइल को तो देते ही हैं, बट आप जैसे मान लीजिए कुर्सी, टेबल, चेयर, कलम, कोई पुस्तक, कोई भी हो, किसी को भी यदि आप आईपी एड्रेस दे देते हैं तब भी ये ख़त्म होने वाला नहीं है। बट IPv4 जो है ये हमारा दिन पर दिन ख़त्म होते जा रहा है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग IPv4 के बारे में जानेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में IPv6 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो IPv4 जो है ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया है आईना के द्वारा। आईना, आईना ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आईना ऑर्गेनाइजेशन जो है, आईना का फुल फॉर्म है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ठीक है, तो ये है आईना, जो कि हमारे आईपी एड्रेस को अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है। तो वो हम लोग देखते हैं IPv4 के बारे में। IPv4, तो IPv4 का जो है वो क्लास देख लेते हैं। क्लास ए का जो है ये हमारा 0 से 126। फिर है हमारा बी का है 128 से 191। एंड क्लास सी का जो है 192 से 223 तक। एंड क्लास डी जो है 224 से लेकर 239। एंड क्लास ई जो है ये 240 से 255। ठीक है, तो ये है हमारे क्लासेस, जो कि अलग अलग क्लासेस डिवाइड किए गए हैं आईना के द्वारा, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। ठीक है, तो ये आईना ने हमारे क्लास आईपी एड्रेस को अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है। ये इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि ये अलग अलग पर्पस के लिए बनाए गए हैं। ये क्लास ए से लेकर सी तक हमारे कंप्यूटर्स मोबाइल्स के लिए हैं। ठीक है, और ये क्लास डी का जो है ये यूज होता है ओनली मल्टीकास्टिंग के लिए।
मल्टीकास्टिंग, ये क्लास डी का जो आईपी एड्रेस है ये हमारा मल्टीकास्टिंग में यूज होता है, ठीक है। और क्लास ई जो है ये हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सॉरी, तो ये हमारे क्लासेस, ठीक है। तो ये जो 3 क्लासेज हैं ए बी सी, तो ये तीनों हमारे कंप्यूटर्स मोबाइल्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिवाइडेड क्लास हैं जो कि आईना ने डिवाइड किया गया है, आईना के द्वारा। और मल्टीकास्टिंग में यूज होता है ये क्लास डी का। मल्टीकास्टिंग कहाँ होता है, जैसे आप क्रिकेट मैच कोई देख रहे हो तो उसमें ये मल्टीकास्टिंग स्ट्रीमिंग होता है। कोई वीडियो स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, जैसे क्रिकेट मैच हुआ, तो क्रिकेट मैच के लिए मल्टीकास्टिंग ये यूज होता है। और क्लास ई जो है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। ये है हमारे आईपी एड्रेस के क्लासेस। तो अब यहाँ बात आता है कि इन क्लास की रेंजेस को हम लोग याद कैसे रखें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई याद किया और भूल गया, तो उसका एक आसान तरीका ये है, उसको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, तो ये जो आईपी एड्रेस जो है ये हमारे 32 बिट के जो होते हैं, ये 8 मतलब ये 8 ऑक्टेट में होते हैं। 8.8.8.8, 832, ठीक है, 32 बिट। ठीक है जी। तो ये 8 बिट कैसे होते हैं, ये 2 का पावर 7 2 की पावर 6 5 4 3 2 1 एंड 0, ठीक है। उसी तरह से इसके हैं 2 की पावर 7 2 की पावर 6
5 4 3 2 1 एंड 2 की पावर 0। इसी तरह से इसके भी हैं और इसके भी हैं। ये 8 हैं, देख लीजिए आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 बिट के ऑक्टेट होते हैं। ठीक है जी। तो अगर हम देखें तो अगर हम देखें 2 की पावर 7, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 2 का पावर 4, 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, 2 का पावर 1 एंड 2 का पावर 0। ठीक है, तो ये 8 बिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये सारे 8 बिट्स के पावर हो गए। ठीक है, तो 2 के पावर 7 कितना होता है? 128। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। टू का पावर 6 होता है 64, ये होता है 32 और ये होता है 16 8 4। ओह सॉरी सॉरी, 4 2 एंड ये 1। ठीक है, ये हमारे 2 की पावर्स के वैल्यू हैं। 128, 2 की पावर 6 जो है 64 है, 2 का पावर 5 जो है 32 है, 2 का पावर 4 है 16 है, 2 का पावर 3 जो है 8 है, 2 का पावर 2 है 4 है, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 0 1। ठीक है, ओके। सो अगर हम देखें रेंजेस के बारे में, क्लास रेंज, तो जैसे आप ये जो सारे वैल्यूज हैं इन सबको अगर हम 0 कर दें, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि अब हम देखें 2 का पावर 7 जो है 2 का पावर 7 यानी इन सारे 8 बिट्स को अगर हम 0 कर दें, 0 0 0 0 0
सारे वैल्यूज को हम 0 कर देते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे? 0 मिलेगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे इसमें 1 कर दिया, बाकी सारे वैल्यूज को 0 कर दिया। ये कितना हो गया? 2 की पावर 7 कितना होता है? 128। ठीक है, ठीक है, 2 की पावर 7 जो होता है 128 होता है। फिर मैं नेक्स्ट लाइन में क्या करूँगा? एक 1 और बढ़ा दूंगा, बाकी सारे वैल्यूज को मैं 0 कर देता हूँ। तो ये सारे वैल्यूज 0 कर देने से सॉरी, तो ऐसा है कि 128 इसका है और ये 27 2 की पावर 7 एंड 2 की पावर 6, यानी कि 2 की पावर 7 हो गया 128 एंड 2 की पावर 7 हो गया 2 की पावर 6 हो गया हमारा 64। तो दोनों को यदि हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाते हैं हमारे 192। ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे 192। फिर नेक्स्ट में हम क्या करते हैं? एक और 1 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, बाकी सारे वैल्यूज को हम 0 कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे, मतलब कि 128 192 सॉरी 192 नहीं, ये 128 हो गया इसका, इसका हो गया 64 एंड इसका हो गया 32। इन तीनों को यदि हम ऐड करते हैं तो ये हमारे हो जाते हैं 24। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करते हैं? एक और 1 को हम ऐड कर देंगे, मतलब बढ़ा देंगे। ठीक है, बाकी सारे वैल्यूज को हम 0 कर देते हैं। सारे वैल्यूज को हम 0 कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। 240 कैसे? सारे वैल्यूज को हमने ऐड कर दिया है, यानी कि 128 128 कैसे हुआ? 2 की पावर 7 इक्वल टू 128। ठीक है, 2 की पावर 6 कितना हो गया हमारा? 64। 2 की पावर 5 कितना हो गया? 32 एंड 2 की पावर 4 हो गया हमारा 16। तो इन सारे वैल्यूज को हम लोग ऐड करने से 240 आ रहा है। ठीक है, तो क्लास ये जो आईपी एड्रेस है 32 बिट का, ये हमारा 32 बिट का ही होता है, मतलब 0 से 255 तक इसका रहता है रेंज। ठीक है, इसका रेंज जो है 0 से 255 के बीच में रहता है। तो यदि आप सारे वैल्यूज को अगर 0 करते हैं तो 0 आता है, अगर सारे वैल्यूज का आप 1 कर देते हैं तो 255 आएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। सारे वैल्यूज को अगर हम 0 कर देते हैं तो 0, एंड सारे वैल्यूज को यदि हम 1 कर दें और उसको ऐड कर दें तो हमारा वैल्यूज आ जाएगा सारे 255। ठीक है जी, ये हमारे आईपी एड्रेस रेंज। ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं, ये पूरा रेंज जो है हमारा 255 तक जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे लगा देते हैं 240 से 255, क्योंकि लास्ट यहीं तक हमारा जाता है। और ये क्लास कौन सा है? ये क्लास ई हो गया, ये हो गया हमारा डी, ये हो गया सी, ये हो गया बी एंड ये हो गया ए।
ठीक है, ये बस मैं इसको पहचान करने के लिए कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो ये 240 से पहले क्या आता है 239, ठीक है। 224 से क्या आता है 223, 191 192 से क्या आता है पहले 191, और 128 से पहले क्या आता है 127, ठीक है। तो ये हमारे क्लासेस के रेंज हो गए, ठीक है। तो इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं यदि आप क्लास के रेंजेस को भूल जाते हैं तो, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं क्लास के बारे में। तो आईपी एड्रेस वर्जन 4 जो है वो हमारे 5 क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं आईना के द्वारा। आईना मतलब, हाँ, आईना मतलब इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे क्लास आईपी एड्रेस वर्जन 4 को क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है, आईना के द्वारा। तो ये क्लास ए का जो रेंज है 0 से 127, बी का है 128 से 191, क्लास सी का जो है 192 से 223, और डी का है 224 से 239, एंड ई का जो है 240 से 255, ठीक है। तो ये है हमारे क्लास के रेंज, ठीक है। तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आता है याद रखने में तो आप वीडियो का आप देख सकते हैं, और आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं। तो जैसा आपको वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, सो थैंक यू। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।